पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और क्या हाल है मौसम को लेकर इस वक्त पहाड़ों में जानते हैं। पंकज, सबसे पहले तापमान बताइए, क्या स्थिति है और पूर्वानुमान के बाद कितनी सतर्कता लोगों में और आपदा प्रबंधन विभाग में देखी जा रही है? देखिए 4 तारीख से 7 तारीख तक प्रदेश भर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो आज देखिए देहरादून में धूप खिली हुई है। हालांकि यह धूप कब तक रहती है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आज तेज़ बारिश होगी। वहीं कुमाऊं रीजन की बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट है और इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि बारिश ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून की 29 तारीख से उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद है। अभी तक की जानकारी के आधार पर 160 ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बंद है। उनमें ग्रामीण मार्ग, राज्य मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग भी शामिल है। और ऐसे में जो चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, क्योंकि मौसम विभाग जब बारिश का अनुमान होता है तो उससे पहले अलर्ट जारी कर देता है कि किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को चेताया जा सके और उनको सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा सके। उसी के आधार पर सभी जो विभाग हैं, चाहे हम आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें, ये सभी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। सभी ने अपने अपने हिसाब से कंट्रोल रूम बनाए हैं। यदि नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम है, उस पर सूचना दी जाती है। आपदा प्रबंधन विभाग के जो कोल्ड सेंटर बना हुआ है उसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठे होते हैं, उनको हर तरह की जानकारी मिलती है और जहाँ से जानकारी मिलती है वो फिर उस जानकारी को आगे के लिए कन्वे करते हैं। डीएम स्तर पर वो जानकारी कन्वे की जाती है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो येलो अलर्ट जारी किया गया है वो अभी देहरादून में मौसम साफ है, बिल्कुल धूप खिली हुई है। उसके अलावा अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बात की जाए तो कहीं कहीं ये जानकारी मिली है कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं जय कि आने वाले कुछ समय बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद मौसम बदलाव उत्तराखंड में हो जाएगा, उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत की बात नहीं है, क्योंकि जो मौसम विभाग है वो अपने हिसाब से अपनी चेतावनी जारी करता है और उसके हिसाब से आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहती है। कहीं लैंडस्लाइड या किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसको तुरंत तौर पर खोला जाता है और चारधाम यात्रा पर भी इस तरह की व्यवस्था तैयार की गई है। जी बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। बारिश का मौसम है और ऐसे में गंगा का जलस्तर जगह जगह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहाव भी बहुत तेज है और ऐसे में प्रशासन की हिदायतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना तस्वीरें हरिद्वार जैसी हो सकती हैं और तेज बहाव आपकी जान पर आफत बन सकती है। यहां गंगा स्नान करने आए हरियाणा के एक यात्री को जल पुलिस और सीपीयू के द्वारा डूबने से बचा लिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। किस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। बहने के बाद वो प्रेमनगर आश्रम के पास जंजीर उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ लिया। इसी बीच हमारे पास सूचना आई तो जल पुलिस और सीपीयू तत्काल एक्शन में आई, मौके पे गई और उस युवक को बचा ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।